अच्छी बात है, अच्छा किया तूने माफ़ कर दिया यार। ये तो खाम खा किस्सा मेरे पर आता था, मैं तो नहीं छोड़ता। नहीं, तू तो भाई बड़ा मैं ऐसा खतरनाक है आदमी है यार, मुझे तुझसे बड़ा डर भाई, लगता है। अल्लाह तकब्बुर से बचाए। हम वो चीज़ ही नहीं डरने वाले। नहीं, डरना किस चीज़ से? अल्हम्दुलिल्लाह। उस्सा! अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। और राइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वेलकम टू येट अनदर द भूत शो। द भूत शो की एक और स्टोरी के साथ मैं हूँ आशी और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर काशिफ। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? सब ठीक है सर। मालिक का एहसान सर। कभी तुमने ये सुना है कि जिन्नात से इंसान बदला ले सकता है? जिन्नात से? इंसान, वैसे देखो, अगर कोई इंसान किसी जिन्नात को ना चाहते हुए नुकसान पहुंचाता है या उनको कोई तकलीफ़ होती है तो जिन्नात बदला लेती है। लेकिन कभी तुमने सुना है कि कभी किसी इंसान ने जिन्नात से बदला लिया हो? वैसे ऐसा तो कुछ नहीं सुना, लेकिन हाँ, अपने आप को बचाने के लिए ऑन सेफ साइड सेल्फ डिफेंस वो कुछ ना कुछ हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन जैसे मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं जब इन चीज़ों में कूदा तो मैंने इन चीज़ों को खुद से लड़ने के लिए पेश किया। ठीक। अब मेरी तरह के और भी लोग हैं, ओके। ठीक है, जो ना चाहते हुए या चाहते हुए, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, इनके साथ फड्डा करते हैं। ओके। ठीक है। अब उनके पर्सनल रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन मिसाल के तौर पे एक बंदा है, किसी जिन की वजह से उसकी फैमिली पर या उसके किसी चाहने वाले पर या बच्चे पर या किसी ब्लड रिलेशन के किसी बंदे पर कुछ हुआ, वो मर गया। फिर वो बंदा उनसे हिसाब करता है, उनसे बदला लेता है, उनसे लड़ता है। ऐसे दुनिया में चंद लोग होंगे, मैं आमिलों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि आमिलों के हाथ में ऐसे इल्म होते हैं जिनसे वो इनको कैद भी कर लेते हैं, कंट्रोल भी कर लेते हैं, सही गलत काम भी करवाते हैं। लेकिन एक आम इंसान इनसे किस तरह से लड़ सकता है? अल्लाह ने साफ कह दिया, साफ फरमाया कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। बेशक। इसका मतलब यह है कि दुनिया में जितनी भी अल्लाह पाक की तख्लीक करदा चीज़ें हैं जानदार, उनमें इंसान सबसे अफजल है, इंसान सबसे सुपीरियर है। ठीक है। सुपीरियर होने का मकसद ये कभी भी नहीं है कि इंसान तकब्बुर में आ जाए या गुरूर में आ जाए कि मैं इंसान हूँ, मैं सबसे ऊपर हूँ। नहीं, इसीलिए अल्लाह ने इस चीज़ को हराम किया है कि तकब्बुर सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर ज़ात के लिए। सूट करता है बेशक। और किसी पे नहीं करता। एक बंदा था, नॉर्मल सा बंदा था, और उसको बचपन से ही इस तरह की कुछ चीज़ें वीज़ें हल्की फुल्की फील होती थी, कुछ नज़र आती थी। लेकिन इस तरह से नहीं होता था जिस तरह से मुझे फील होती है, मुझे नज़र आती है, जिस तरह से मैं बात कर सकता हूँ, उठ बैठ सकता हूँ। इस तरह से नहीं। कहता है काशी भाई, मुझे बचपन से चीज़ें फील होती हैं, कभी कभार नज़र आती हैं मुझे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया था, मैंने शादी की थी, तो मुझे नहीं पता था कि इस इन सारी चीज़ों का मेरी लाइफ पर क्या इम्पेक्ट पड़ने वाला है। मैंने शादी की थी तो स्टार्ट में मेरी मिसेज़ बहुत बीमार रहने लगी। मैं अक्सर रात को उठ के देखता था तो कोई बंदा मेरी मिसेज़ के सिरहाने बैठा होता था। चूँकि मुझे नज़र पहले फ़ील होने लगा, फिर मुझे नज़र आने लगा क्लियर कि कोई बंदा बैठा हुआ है, और उस वक्त मैं आयतें पढ़ के उन पे फूंकता था तो वो बंदा गायब हो जाता था। बोला, मेरी बेगम प्रेग्नेंट हुई, हमारा पहला बच्चा हुआ। पहला बच्चा हमारा बहुत वीक और बीमार सा था।
जब से पैदा हुआ तब से बीमार रहने लगा। मुझे रीज़न समझ में नहीं आता था, लेकिन मुझे फील होता था कि ये कोई चीज़ है जो डिस्टर्ब कर रही है इसकी हेल्थ को, जो हमारे फैमिली को डिस्टर्ब कर रही है। क्या लगा, फिर मुझे वो चीज़ जो फील होती थी वो नज़र आने लगी कि वो मेरे बच्चे के पास बैठ के कुछ पढ़ता था और अजीब आवाज़ आती थी गुर्राने की, या एक ऐसी ज़बान जो मैंने कभी ना सुनी हो। तब मैं फिर आयतुल कुर्सी पढ़ता था मैं, और आयतें पढ़ता था, तो वो चीज़ वहाँ से चली जाती थी, ख़त्म हो जाती थी। लेकिन 2 साल का जब मेरा बेटा हुआ तो उसका इंतकाल हो गया। हम्म। इंतकाल ऐसे हुआ कि रात को हम सो रहे थे, मेरे बेटे ने अचानक रोना शुरू किया। जब मैंने देखा, उठ के बैठा, तो ऐसा लगा कि मुझे फील हुआ कि कोई इसका गला दबा रहा है और उसको कोई मारने की कोशिश कर रहा। वो इतना अपने आप को एफर्ट कर रहा था सांस लेने की, लिटरली मुझे फील हो रहा था कि कोई चीज़ है। लेकिन जब उसका दम निकला तो मैंने अपनी आँखों से देखा कि एक बंदा मेरे बच्चे को अपनी गोद में लेके जा रहा है। बोला, मैंने बहुत चिल्लाया, मैंने आयतें पढ़ी, मैंने सब कुछ किया, लेकिन वो चला गया उसको लेके। बोला, हमने किस तरह से वो टाइम गुजारा। अच्छा सॉरी, वो बच्चे को क्या कहते हैं, उसकी बॉडी ले गया या नहीं, उसकी बच्चे जान? जान जो गोद में, जैसे उसका जिस तरह से हमजाद समझ दो, एक उसका करीन उसको नजर आया कि एक जिन उसके बच्चे को गोद में लेके जा रहा है। ओके। अब क्या लगा, वो हमारे लिए बहुत डिस्टर्बिंग टाइम था, और हमने सुबह में तदफीन की। मैं किसी को बताने जैसा नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में वो एक सीन चल रहा था कि मेरा बच्चा इस तरह से मारा गया, कोई चीज़ है जो मेरे बच्चे को लेके जा रही है। क्या लगा, मैं काफ़ी अरसा चुप रहा, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर मैंने अपनी बेगम को ये बात बताई, तो बेगम कहने लगी कि मैंने आपसे काफ़ी चीज़ें छुपाई हैं। अच्छा। मेरे साथ शादी से पहले कुछ मसला हुआ करता था, कोई चीज़ थी मेरे साथ, पढ़ाई करवाई थी, आमिल ने उसको ख़त्म कर दिया था कि भाई ये चीज़ अब आपके पास नहीं आएगी, आसपास रहेगी लेकिन आपको नुकसान नहीं देगी। तो उस चीज़ ने मेरे बेटे को नुकसान दिया, मुझे तो नहीं दे पाई। मैंने उसकी विल के बगैर शादी की तो अब उसने बदला लेने के लिए हमारा बच्चा मार दिया। मतलब वो माँ भी देख सकती थी उस चीज़ को? नहीं, माँ के ऊपर वो चीज़ हावी होती थी, ठीक है, शादी से पहले। लेकिन शादी के बाद माँ उस चीज़ को देख नहीं सकती थी। ये शादी का पहले का किस्सा बता रहा हूं, जो कि इन्होंने उस लड़के से छुपाया। लेकिन माँ को कैसे पता चला कि मेरे बेटे को उसी ने मारा है? क्योंकि आलिम ने बोला था कि मैंने तुम्हारी इससे जान छुड़वा दी है, अब तुम आराम से शादी कर सकती हो। लेकिन माँ को ये पता था, जाहिर सी बात है, जब ये माँ के पास शादी से पहले आता होगा उस लड़की के पास, तो उसको बोलता होगा कि मैं तुम्हें नुकसान दूंगा, ओके। किसी और का नहीं होने दूंगा, ठीक और है। दूसरी कड़ियाँ भी मिल गई कि उसने हाँ, कहा किसी को मैंने देखा है, देखा बच्चे है। को लेकर गया। ओके। तो उस पर उस लड़की ने बोला कि मैंने तुम्हें ये सारी चीज़ें छुपाई, ये बातें मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ये इस तरह से है। तो ये कहता है कि मुझे उस आमिल के पास लेके चलो जिसने ये काम किया है तुम्हारा। ये दोनों जाते हैं उस आमिल के पास, आमिल को सारा किस्सा बताते। तो आमिल कहता है कि मैंने इस लड़की के बाप को बताया था कि इसकी शादी तो हो जाएगी लेकिन कभी औलाद ज़िंदा नहीं बचेगी इसकी। अच्छा। तो अब ये तो इसके सर पे हाथ आ गए कि यार ये तो बहुत बड़ा मसला है। तो ये कहता है आमिल को, देखो मुझे चीज़ें फील भी होती हैं, नज़र भी आती हैं, मैं इनका मुकाबला करना चाहता हूँ, मैं उस चीज़ से लड़ना चाहता हूँ, अपने बच्चे का बदला लेना चाहता हूँ। तो आमिल इसकी बातों पे हंसता है कि पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, इस तरह से नहीं होता और इन चीज़ों से लड़ाई की नहीं जा सकती। कहता है मुझे नहीं पता, मुझे इस चीज़ से लड़ना है, मैंने अपने बच्चे का बदला लेना है, वो मेरी मदद करो। आमिल कहता है ठीक है, मैं तुम्हें 40 दिन का एक चिल्ला बताता हूँ, एक इल्म बताता हूँ, तुम वो करो।
जब वो तुम कर रहे होगे तो वो तुम्हारे बच्चे की शक्ल में तुम्हारे पास चीज़ आएगी, तुम्हारी बीवी की शक्ल में आएगी, तुम्हारी माँ की शक्ल में आएगी। तुम्हें रोज़ रात को दायरा बना के उसके अंदर बैठना है। उस दायरे से किसी भी शक्ल में बाहर वो चीज़ आए, तुम्हें दायरे से बाहर नहीं निकलना। और ये रोज़ रात को करना है, इस टाइम से लेके इस टाइम तक। बोलता है ठीक है। अब ये स्टार्ट करता है। जब ये स्टार्ट करता है तो उसको पहले दिन से ही अजीबोगरीब चीज़ें नज़र आती हैं और हमला करने की कोशिश करती हैं। अंदर कीड़े आ जाते हैं, कुत्ते आ जाते हैं, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें कहता है कि मेरे ऊपर हमलावर होती थी। लेकिन मैं अपनी पढ़ाई छोड़ता नहीं था। मेरे दिमाग में सिर्फ मेरा बेटा घूम रहा होता था और उसका बदला लेना घूम रहा होता था। मुझे डर किसी चीज़ का नहीं था। बोला 40 दिन के बाद मेरे अंदर मुझे एक ऐसा पावर फील हुआ, एक ऐसी एनर्जी फील हुई, मुझे लगा कि मैं इनमें से किसी को भी ईजिली मार सकता हूँ या काबू कर सकता हूँ। बोला जब वो 40 दिन के बाद मैं उस आमिल के पास गया तो आमिल मुझे देख के खड़ा हो गया। तो मैं हैरान हो गया, पहले तो इस तरह से नहीं मिला था मुझे। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा मैंने जो तुम्हें इल्म बताया था वो बड़े बड़े आलिम नहीं कर सकते। अब जब तुमने 40 दिन के बाद कर लिया है तो मैं देख रहा हूँ तुम्हारे पीछे तो जिन्नों की फौज खड़ी हुई है और तुम अकेले तो एंटर हुए ही नहीं हो, तुम्हारे साथ तो पूरी एक फौज है। अब तुम जो चाहो तुम वो कर सकते हो। तो कहता है पक्का मैं कर सकता हूँ? बोला हाँ तुम कर सकते हो। अच्छा। कहता मुझे अपने बेटे का बदला लेना, मुझे बताओ कि वो चीज़ जो है वो कौन था, उसका नाम क्या था। कहता है ठीक है, आज रात को तुम्हें खुद ही उस चीज़ का पता चल जाएगा। बहरहाल ये रात का इंतज़ार करता है। कहता है कि काशी भाई रात के कोई 1:30 बजे मुझे एक औरत ने आके उठाया। कहने लगी उठ, तुझे जिसकी तलाश है वो तुम्हारी छत पर मौजूद है। बोला मैं उस औरत को देख के परेशान कि है कौन, मैंने सारी ज़िंदगी उसको नहीं देखा, लेकिन मैं समझ गया कि ये उन्हीं चीज़ों में से एक है जो मुझे बुला रही है, जो मैंने इल्म पढ़ा है, जो मैंने सीखा है, जो उसके नतीजे में आने वाली कोई मेरी मदद है। कहता है मैं उठता हूँ तो वो मेरा औरत वो हाथ पकड़ती है। बोला ऐसे नहीं, पानी का गिलास उठाओ। वो पानी का गिलास उठाता है। बोला उसने मुझे उस गिलास में चंद ऐसी चीज़ें दी, पता नहीं उसके पास कहाँ से आई, कि इस गिलास में डाल दो। बोला मैंने उस गिलास में वो चीज़ें डाल दी। बोला जब मैं ऊपर गया तो मुझे वो बंदा क्लियरली नज़र आ रहा था। एक दरख्त के पास, वहाँ हमारी छत के पास एक दरख्त का साया, वहाँ दरख्त पर बैठा है और मुझे देख के हंस रहा है और मेरी वो समझ रहा है कि मैं बहुत बेबस हूँ। मैं उसके करीब जाता हूँ तो वो औरत मुझे कहती है कि इसको ये पानी का गिलास मारो। अच्छा, ये पानी का गिलास जैसे ही उठाता है ना, वो जिन समझ जाता है कि ये पानी नहीं है, क्योंकि उसके चीज़ जाहिर सी बात है, जब एक जिन ने उसको मिला के दिया कुछ तो उसको पता होगा कि ये मेरे लिए क्या चीज़ है। तो वो जैसे ही इस बंदे पर अटैक करने की करता है, ये बंदा उस पर पानी मार देता है और वो जिन वहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। ओके। वो जिन तो ख़त्म हो जाता है। वो औरत इसको बताती है कि ये जिन भी ख़त्म हो गया और इसकी बीवी भी ख़त्म हो गई। तो ये परेशान होता है। बोला जिन भी ख़त्म हो गया, इसकी बीवी भी ख़त्म हो गई? तो बोलती है कि हाँ, नीचे जाओ अपने कमरे में। ओह। जब वो नीचे कमरे में जाता है तो इसकी बीवी भी उसी वक्त मर चुकी होती है। ओहो। अब सीन क्या है, जो इसकी बीवी होती है उसका इस जिन के साथ ये पैक्ट होता है कि मैं सारी ज़िंदगी तेरी ग़ुलामी करूँगी, तेरे साथ जीऊँगी, तेरे साथ मरूँगी, मुझे इतनी ज़िंदगी चाहिए, मुझे इतनी ताकत चाहिए, उसके बदले में तुझे मेरी औलाद चाहिए, मेरा शौहर चाहिए, जो चाहिए तुम ले लेना। कह रहे काशी भाई उसके बाद मेरा शादी और रिलेशन से एतबार ही उठ गया। मैं अब शादी वादी नहीं करूँगा, लेकिन अब मुझे चीज़ें नज़र आती हैं और लोग
मुझे एज अ आमिल ट्रीट करते हैं, अब मैं लोगों की मदद करता हूँ। ओके, लेकिन और नॉर्मली वो देखा बंदा जाए, यहाँ का नहीं है, पाकिस्तान का नहीं है। अच्छा, वैसे नॉर्मली देखा जाए तो माएँ जो होती हैं वो कुछ भी हो जाए, मतलब माँ वो माँ बाप, थी नहीं ना। हाँ, वो डायन थी, एक थी डायन। खैर डॉक्टर साहब कुछ पीछे स्टोरीज की कुछ चीज़ें, लास्ट स्टोरीज हमने की, मुझे पता है तुम सवाल क्या करने वाले हो। चलो बताओ। मैसेज किया था। मैसेज क्या था? हाँ, वो जो हिस्स में। जी जी। आशी, मैसेज ये था, ये लोगों ने काफ़ी कमेंट में पूछा है, ठीक अच्छा, है, पूछा है। काफ़ी लोगों ने भी मैंने, पूछा सॉरी, है। मैं कमेंट्स इस दफ़े पढ़ नहीं सका हूँ क्योंकि मेरे पास अभी कंटिन्यूस 2 दावतें थी, और अब मेरी आवाज़ से आप समझ सकते होंगे, आवाज़ फटी फटी सी है थोड़ी। उस मैसेज में मुझे दो ऐसी स्टोरीज बताई गई हैं जो कि मैं सुना नहीं रहा, हम्म, और उन स्टोरीज को सुनाने के लिए मुझे फोर्स किया जा रहा है। और वो स्टोरीज बेसिकली प्योरली जिन्नात और उनके ख़ानदान से रिलेटेड है। अबे तो छुपा क्यों रहा है? यार कुछ चीज़ें जो है ना, मैं क्लियरली नहीं बता सकता। यार ये बंदा बड़ा डरपोक है यार। हाँ सही कह रहे हो, मैं बड़ा अपने लिए नहीं कह रहा, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, मुझे मुझे क्या होना है। लेकिन वो जो बातें, वो जो चीज़ें उन्होंने बताई हैं ना, उसमें आशी वो बहुत डिस्टर्बिंग है, हद से ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। बता रहा है नहीं बता रहा, ये बात नहीं है। नहीं, अभी नहीं बताऊंगा, उसका सही टाइम आने दो, बताऊंगा। दोनों दोनों स्टोरीज उनकी बताऊंगा, लेकिन सही टाइम, उसके लिए हिंट आप लोगों को ज़रूर दे रहा हूँ। हिंट ये है, हिंट ये है, दो जिनको एक औरत चाहिए जो 17 से 18 साल के बीच हो, वो उसके साथ निकाह करेंगे दोनों। निकाह के बाद उनसे जो बच्चा होगा, अब इसके बैकग्राउंड एक बहुत बड़ा किस्सा है, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, इसलिए मैंने कहा सब्र करो। बच्चा होगा, उस बच्चे को तुम और मैं यहाँ स्टूडियो में लाएंगे। यार ये तो वो हो गई बात कि भाई आप ये लो 1,000 पे जाके 2 डब्बे गुलाब जामुन के ले आओ। मैंने तुम्हें कहा थी बहुत डिस्टर्बिंग बात होगी, ये आसान बात नहीं है, इसको इस तरह से करना भी आसान नहीं है। मतलब बच्चा होने तक तो मतलब ये 4-5 साल लग जाएंगे। नहीं अभी लड़की, ज़रूर, अभी रिश्ता इनके चल रहा है। इनके बच्चे जो है ना, इनके बच्चे यूं होते हैं यूं। नहीं, अभी तो वो लड़की ढूंढी जा रही है, फिर रिश्ता होगा, फिर उसके बाद अब वो बच्चा। उनकी अपनी मर्जी है, लड़की ढूंढें, भगाएं, ले आएं। चलो अजीब हैं आप सर। चले आप दूसरी स्टोरी पे चलते हैं। मैं इसलिए नहीं बताना चाह रहा था। आपके सनसनीखेज स्टोरी पे चलते हैं। मेरी सनसनीखेज आशी, अभी रात हम एक जगह पर बैठे हुए थे, आपके तो यहाँ बड़ी धूमधाम की एक दावत चल रही थी बाहर, तो मैं जाऊँ, हम सब उठ के अपने ढाबे पे चले गए। अच्छा, ढाबे पे हम 4-6 दोस्त थे ना, 5 दोस्त थे, छठा मैं था, हम 6 बैठे हुए थे। अच्छा, वहाँ पर मैं गाड़ी पे गया, कोरी भी गाड़ी पे गया, सोहेल बाइक पर आया, नील को हमने कहा कि जाऊ को ले आओ बाइक पर, सही है। अब मैंने कॉल की नील को, काफ़ी देर हो गई है पहुँचे नहीं। मैंने कॉल की, मैंने कहा भाई कहाँ रह गए? तो कहने लगे यार ये जो 2 कुत्ते हैं ना, ये नील की अल्फाज, ये जो 2 कुत्ते हैं ना, ये हमें आगे नहीं आने दे रहे। अब जब इसने 2 कुत्ते कहा ना, तो मेरी नज़र बिल्कुल सामने 2 कुत्ते खड़े हुए थे, ठीक है, उस जगह पर 2 कुत्ते खड़े हुए थे, उन पे पड़ी। मैंने कहा बात सुन, एक कुत्ता सफ़ेद कलर का है और एक ब्राउन टाइप का है, और वो इस तरह के। बोला तुझे कैसे पता? मैंने कहा यार वो कुत्ते हराम पाई नहीं कर, तू इधर ही खड़ा हुआ है ऊपर पुल के ऊपर, वो कुत्ते इधर सामने खड़े हुए। बोला नहीं नहीं खुदा की कसम हम तो उधर हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है तू आ जा।
मैं चुप होके बैठ गया। मैंने कोरी को बोला, मैंने कहा कोरी वो जो कुत्तों का बोला वो देख सामने कुत्ते खड़े हुए। कोरी हंसना शुरू कर दिया, बोला यार डॉक्टर तू तेरा दिमाग खराब है। मैंने कहा अच्छा ठीक है सही है। ये लोग आके बैठ गए। अब मेरे दिमाग में वो बात चल रही थी। वो कुत्ते दोनों वहाँ से हिले नहीं, वो वहाँ पे बैठे रहे, रुके रहे। तुम लोग आ गए, तुम लोग अलग जाके उधर बैठ गए। आशी 5 या 10 मिनट के बाद एक कुत्ते की तरह की एक चीज़ जो अपना शेप शिफ्टर होते हैं ना, इस तरह से उसने अपनी एक शक्ल बदली। मुझे नहीं पता किसी ने देखी नहीं देखी। सीधी सांप की तरह आके मेरे पैरों में यूँ बैठ गई। तुमने नोट किया मैं कभी भी होटल पर जूते उतार के टांग ऊपर करके कुर्सी पे नहीं बैठता, क्योंकि मुझे मच्छर बहुत काटते हैं और मुझे एलर्जी होती है। मैंने उसके डर की वजह से अपनी दोनों टांगें ऊपर कुर्सी पर रख दी कि पता नहीं ये क्या चीज़ है। हाँ, कुर्सी के ऊपर ऐसे सीधी करके, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे सीधी करके। डर में तो ऐसे ही होगी ना। नहीं, ऐसे सामने सीधी करके कुर्सी पे। अच्छा। अब मैं उसको देख रहा हूँ, मजाक मस्ती भी चल रही है। मेरी नज़र कंटिन्यू उस सांप के ऊपर है, क्योंकि वो मुझे इतना कंफर्म है कि किसी और को नज़र नहीं आ रहा। अगर नज़र आ रहा होता तो एक शोर उठता और वो वहाँ से जाहिर सी बातें उठ के भागते और मारने की करते। मेरे बराबर में जाऊ बैठा हुआ था। मैंने जाऊ को बोला, मैंने कहा जाऊ देख तेरे पैरों में कुछ है क्या, कंफर्म करने के लिए। तो जाऊ ने समझा मैं कोई मस्ती कर रहा हूँ उसके साथ। तो जाऊ ने नीचे देखा, बोला यार डॉक्टर कुछ नहीं है यार, क्यों डरा रहा है, ऐसा नहीं कर। मैंने समझ गया, मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको अब छोड़ दे। बहरहाल मैंने आहिस्ता आहिस्ता पाँव नीचे करके उसके अंदर ही अंदर कुछ पड़ता रहा और उसके ऊपर पाँव रख दिया। जैसे ही पाँव रखा, वो जो दूसरा कुत्ता था ना आशी, वो एक इतनी स्पीड से आया मेरे कान के पास और मुझे कहने लगा कि इसको छोड़ दे, ये मेरी बीवी है, अब ये तंग नहीं करेगी। मैंने पाँव हटाया, वो दोनों वहाँ से चले गए, गायब हो गए। इसका मतलब ये था कि ये वो चीज़ें थी जो जाऊ वालों को आगे टकराई थी, वहाँ मेरे सामने खड़ी हुई थी, फिर पाँव में आई। उनका रीज़न था तंग करना। अब वो कहाँ से आई, किस जगह से पीछे पड़ी। ठीक पिछली गली हमने पकड़ी है, चाय के लिए जाते हैं। वो अपना बीच वाला, ये कौन से अपार्टमेंट आते हैं जहाँ से हम निकल के फिर लेफ्ट पे कट करते, पतली गली है जो अब्दुल्ला वाली। ठीक है ठीक है, ओके। उस गली से वो चीज़ें, क्योंकि मैं गाड़ी में अकेला था, वो चीज़ें पीछे पड़ी। क्यों पड़ी, किस वजह से पड़ी पता नहीं, लेकिन वहाँ से वो दोनों चीज़ें पीछे पड़ी। अब वो वहाँ से तो वो चली गई। अब मैंने दुआएं वुआएं अंदर पढ़ ली। अब फिर मैं दोबारा अपनी मस्ती में लग गया। सारी मस्ती मजाक चलती रही। अब जब उठने का टाइम आया, मैंने तुझे बोला कि मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, फिर जोहेर को छोड़ के मैं घर चला जाऊँगा। तुझे उतारा, जोहेर को उतारा काका के पास, उधर उसी लाइन में। जोहेर को उतारने के बाद मेरी गाड़ी इतनी भारी कि चलने का नाम न ले। और उस वक्त टाइम हो रहा होगा रात के कोई 2:30 पौने 3 बज रहे थे शायद। पीछे वो जिसके मैंने ऊपर पाँव रखा था वो औरत थी और उसका मर्द था। पीछे गाड़ी में बैठ के वो औरत इतना गंदे तरीके से हंस रही थी कि तुम्हारी गाड़ी आगे नहीं जाएगी और तुम्हारा आज आखिरी दिन है, तुम्हें ख़त्म हो। मैंने फिर कुछ आयतें वायतें पढ़ी तो उसका जो हस्बैंड था, जो उसका मियाँ था, उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा, बोला ये जो पढ़ रहे हो ये नहीं पढ़ो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम तंग नहीं करेंगे। मैंने कहा मुझे बताओ परेशान क्यों करे। बोला जिस जगह से तुम गुजरे थे ना, वहाँ पे हम दोनों बैठे हुए थे, तुमने गाड़ी स्पीड में निकाली है, नीचे पानी था, वो पानी के छींटे जो गंदा गलाजत वाला पानी था, तुम्हें पता है यहाँ पे गटर वटर, वो छींटे हमारे ऊपर जो हम खा रहे थे उस पर आए। तो मेरी बेगम ने बोला इसको तो मैंने सबक सिखाना है, लेकिन हमें पता नहीं था कि तुम्हें इतना कुछ आता है, इसलिए अब पढ़ो नहीं, हम जा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने वो पढ़ाई ख़त्म की
और ये चीज़ें चली गई। पर तूने उसको बोला नहीं? पहले भी तो तूने बोला था कि अब नहीं करेगी, फिर आके बैठ गई गाड़ी में। उसके बाद उसने पक्का वायदा ले लिया ना कि अब नहीं करेगी, बस ठीक है हम जा रहे हैं। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, आराम से मज़े से मैं घर पहुंच गया। अच्छी बात, अच्छा कि तूने माफ़ कर दिया है। ये तो खाम खा किस्सा मेरे पर आता था, मैं तो नहीं छोड़ता नहीं तू तो भाई बड़ा खतरनाक आदमी है यार, मुझे तुझसे बड़ा डर भाई। लगता है। अल्लाह तकब्बुर से बचाए, हम वो चीज़ ही नहीं डरने वाले। नहीं डरना किस चीज़ से? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।